बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आयशा और वेलकम करती हूँ आपको आयशा के किचन में। अगर आपके पास एक गट्ठी मेथी और कुछ अंडे हैं तो बनाएं ये मज़ेदार सी और कमाल की रेसिपी, जिसे खाकर आपको स्वाद आने वाला है। तो रेसिपी को आपने एंड तक ज़रूर देखना है। अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर कर दें और अपने फैमिली और फ्रेंड्स में भी ज़रूर शेयर किया करें। तो चलें फिर रेसिपी को स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ मज़ेदार सी मेथी और अंडे बनाने के लिए सबसे पहले तो यहाँ पर मैंने एक गट्ठी मेथी ले ली है, जिसको मैंने बारीक सा काट लिया है। डंठल वगैरह निकाल दें, इससे क्या होता है कि हमारी मेथी कड़वी बनती है। इसको धो लें और धोने के बाद किसी स्ट्रेनर में रख दें। अब यहाँ पर एक कढ़ाई ले ली है, उसमें डालूंगी 3 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल। ऑयल गर्म हो जाए तो एक मीडियम साइज़ का प्याज रफली सा काट कर डाल दें और साथ ही 2 टमाटर, 1 हरी मिर्च भी शामिल कर दें। 1 इंच का अदरक का टुकड़ा है, चाहें तो काट कर डाल लें, चाहें तो ऐसे ही डाल लें। अब यहाँ मेथी धुली हुई है, जिसमें से एक मैंने कटोरी मेथी की भी इसमें शामिल कर दी है। अब इन तमाम चीज़ों को हमने फ्राई कर लेना है उस वक्त तक जब तक प्याज हमारे सॉफ़्ट हो जाएं, टमाटर भी सॉफ़्ट हो जाएं और मेथी में जो पानी होता है वो भी अच्छे से खुश्क हो जाए। ये रेसिपी इतनी कमाल की और ज़बरदस्त जायके की बनती है, आपने आज तक नहीं खाई होगी। आप मेथी आलू या फिर मेथी गोश्त तो बनाते ही होंगे, अंडा मेथी बनाएं और देखें कमाल। प्याज टमाटर फ्राई हो चुके हैं तो इनको हमने साइड पर रख देना है ठंडा होने के लिए। यहाँ मैंने अंडों को बॉयल कर लिया है। मैं 5 अदद अंडों का इस्तेमाल कर रही हूँ। आपकी जितनी रिक्वायरमेंट हो आप उतने अंडे ले सकते हैं। अंडों को हार्ड बॉयल करने के बाद इनको मैंने दरमियान से कट कर लिया है। आप चाहें तो गोल शेप में काट लें, चाहें तो लंबाई के शेप में काट लें। तमाम अंडों को मैंने काट लिया है। अब कढ़ाई में 2 टेबलस्पून डालूंगी कुकिंग ऑयल। ऑयल हल्का सा गर्म हो जाए तो हमने इनको अंडों को इस कढ़ाई में शामिल कर लेना है। हमने इन अंडों को फ्राई कर लेना है और साथ के साथ इसमें 2 चुटकी नमक, 2 चुटकी लाल मिर्च और 2 चुटकी हल्दी का शामिल कर रही हूँ। ये इसलिए शामिल किया है कि हमारे अंडे भी फीके ना रहें। जब हम मेथी में इनको शामिल करेंगे तो इनमें भी स्पाइसेस का जायका आना चाहिए। तो इनको हमने 2 से 3 मिनट तक अच्छे से फ्राई कर लेना है। एक साइड फ्राई हो जाए तो हमने इसकी दूसरी साइड भी इसी तरीके से फ्राई कर लेनी है और उसके बाद इनको निकाल कर प्लेट में रख देना है। अब उसी कढ़ाई में मैं 1/2 कप कुकिंग ऑयल का शामिल करने लगी हूँ। ऑयल हल्का सा गर्म हो जाए तो 1 टेबलस्पून भरकर इसमें सफ़ेद ज़ीरा जाएगा और ज़ीरे को हमने अच्छे से कड़कड़ा लेना है। अच्छी सी खुशबू आना स्टार्ट हो जाए तो हमने क्या करना है, जो मेथी हमारे पास धुली हुई रखी थी वो हमने इसमें शामिल कर लेनी है। मेथी में अपना पानी भी होता है और जो धोने के बाद भी पानी होता है, तो वो हमने इस स्टेज पर इसको खुश्क कर लेना है। वीडियो तो इस स्टेज पर अगर आपको ज़रा सी भी अच्छी लग रही हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर प्रेस कर दिया करें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। 3 से 4 मिनट लगेंगे। हमारी मेथी अच्छे से पानी खुश्क हो चुका है तो यहाँ 2 टेबलस्पून मैं शामिल करने लगी हूँ मक्खन। अगर आपके पास मक्खन नहीं है तो आप कुकिंग ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही इसमें डालूँगी 1 चम्मच भरकर बेसन का। बेसन डालने से इस मेथी का जायका और टेस्ट 100 गुना बढ़ जाएगा। अब बेसन को हमने लाजमी भूनना है। जब तक कि इसमें से अच्छी सी खुशबू आना स्टार्ट नहीं हो जाती तो हमने इस बेसन को अच्छे से मेथी में मिक्स करते जाना है और भूनते जाना है। और ये भी याद रखें कि आपने फ्लेम को बिल्कुल मीडियम रखना है, हाई फ्लेम नहीं रखना। हाई फ्लेम रखेंगे तो हमारी मेथी जल भी सकती है। और साथ के साथ इसमें कुछ स्पाइसेस भी शामिल करूंगी, जिसमें खुश्क धनिया है 1 चम्मच, नमक 1/2 टेबलस्पून या आप अपने टेस्ट के मुताबिक डालें। इसमें डालूंगी हल्दी 1/2 टेबलस्पून और लाल मिर्च का पाउडर 1 टेबलस्पून भरकर। मिर्च मिसाले आप अपने टेस्ट के मुताबिक डाल सकते हैं। अब मिर्च मिसालों को हमने भी अच्छे से भून लेना है ताकि इनका कच्चापन दूर हो सके। तो इसके बाद हमने जो मिक्सचर बनाया था प्याज टमाटर और मेथी का, वो इसमें ऐड कर देंगे और इसको दोबारा से हमने अच्छे से भून लेना है। ये कोई इतनी कमाल की और टेस्टी सी रेसिपी बनती है कि आप मेथी आलू या फिर गोश्त मेथी को बनाना भूल जाएंगे जब मेरे तरीके से
अंडा मेथी बनाएंगे। ये इतना कोई ज़बरदस्त सा जायका लेती है कि आप लोग हैरान ही हो जाएंगे कि इस तरीके से भी मेथी बनकर तैयार होती है और इतने जायकेदार बनती है। वैसे भी मेथी बहुत ही फ़ायदेमंद है, सर्दियों में ये सब्ज़ी बहुत ही अच्छी लगती है। अगर आप फ्रेश लेंगे तो ये आपकी कड़वी भी नहीं बनेगी। अब हमने क्या करना है, इसमें पानी शामिल कर देना है 1 कप के बराबर, ताकि मेथी हमारी अच्छी सी गल जाए। और हमने इसको कवर लगा देना है 5 से 7 मिनट तक, या उस वक्त तक जब तक कि मेथी का पानी खुश्क हो जाए और ऑयल हमारा सेपरेट होना स्टार्ट हो जाए। 5 मिनट लगेंगे हमें इस मेथी को पकाते हुए। तो मैंने यहाँ पर कवर लगा दिया था 5 मिनट के लिए, और 5 मिनट के बाद देखें मेथी अच्छे से गल भी चुकी है और पानी भी खुश्क होना स्टार्ट हो चुका है। अब इस स्टेज पर आपने क्या करना है, नमक चेक कर लेना है। अगर आपको नमक कम लगे तो आप नमक और भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर हमने जो अंडे फ्राई करके रखे थे वो भी इसी स्टेज पर शामिल कर देंगे और साथ ही इसमें दम लगा देंगे। दम लगाने की वजह यह है कि एक तो अंडे हमारे वैसे के वैसे ही रहेंगे और दूसरा मेथी हमारी अच्छे से पक भी जाएगी, और यहाँ जो थोड़ा बहुत इसमें पानी था वो भी अच्छे से खुश्क हो जाएगा। 7 मिनट के बाद मैंने इसका कवर खोला है तो देखिए माशाल्लाह से कितनी ज़बरदस्त लुक आ रही है हमारी मेथी की। तो यहाँ पर मैं डालूँगी हरा धनिया और पिसा हुआ गरम मसाला खुशबूदार सा। तो लीजिए जनाब, हमारी अंडा मेथी बनकर तैयार हो चुकी है। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही यूनिक स्टाइल में ये मेथी बनी है। यकीनन आप भी अपने घरों पर ज़रूर ट्राई करेंगे। गर्मा गर्म इसको सर्व करेंगे रोटी चपाती के साथ, नान के साथ, या फिर आप इनको उबले हुए चावलों के साथ भी ले सकते हैं। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार और यूनिक किस्म की ये अंडा मेथी बनकर तैयार हो चुकी है। आई होप कि आपको मेरी रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कर दें और आयशा के किचन को सब्सक्राइब भी कर लें। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिएगा। खुश रहें, खुशियाँ बांटें। इजाज़त चाहती हूँ, फिर आऊँगी इंशाल्लाह एक नई और मज़ेदार सी चटपटी रेसिपी के साथ। आयशा को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।